टॉपिक है रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल विद ऑक्साइड विद ऑक्सीजन। ठीक है, हम बात करेंगे कि रिएक्शन अल्कली मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, क्या कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो याद रखें हमारे पास जब अल्कली मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो क्या बनाती है, ऑक्साइड। ऑक्साइड क्या होते हैं जी, हम कहते हैं व्हेन ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद अदर एलिमेंट्स, किसी अदर एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करता है तो हमारे पास क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनते हैं जी। अब ये ऑक्साइड जो है ये तीन टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ ऑक्साइड की बात करें कौन कौन से, एक को हम बोलते हैं नॉर्मल ऑक्साइड, एक हमारे पास होते हैं पर ऑक्साइड और एक क्या होते हैं, सुपर ऑक्साइड जी। नॉर्मल ऑक्साइड क्या होता है, इसकी पहचान क्या है कि जब हम कहते हैं कि जिस ऐसे ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास क्या हो, -2 हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड बोलते हैं। और ऐसे ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है जी, -1 आए तो उसको पर ऑक्साइड बोलते हैं। और ऐसे ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1/2, ठीक है, -½ आए तो उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर ऑक्साइड बोलते हैं। तो ये हमारे पास तीन टाइप के ऑक्साइड है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट से आप इसको पहचान सकते हो कि क्या ये किस टाइप का ऑक्साइड है। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास कौन से एलिमेंट, मसलन अल्कली मेटल में डिफरेंट आपके पास एलिमेंट से कौन से नॉर्मल बनाएंगे, कौन से पर ऑक्साइड, कौन से सुपर ऑक्साइड। तो हमने यहाँ पे लिख ली लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, यही हमारे पास एलिमेंट्स हैं अल्कली मेटल में। तो जो लिथियम है वो कौन सा ऑक्साइड बनाएगा बच्चों, वो आपके पास नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा। कौन सा ऑक्साइड बनाएगा, नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा। इसी तरह जो सोडियम है बच्चों वो आपके पास क्या बनाएगा, पर ऑक्साइड बनाएगा। और जो आपके पास बाकी हैं पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये सारे आपके पास क्या बनाएंगे, सुपर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड के एग्जांपल में लिथियम के साथ क्या लिखा मैंने, Li2O, लिथियम ऑक्साइड, ये नॉर्मल ऑक्साइड है। इसी तरह पर ऑक्साइड Na2O2, ये पर ऑक्साइड। और सुपर ऑक्साइड KO2, रुबिडियम के ऑक्साइड RbO2 और CsO2, सीजियम का ऑक्साइड। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सुपर ऑक्साइड के एग्जांपल है। अब क्वेश्चन हमारे पास ये अक्सर पूछा जाता है कि व्हाई लिथियम फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड, सोडियम फॉर्म पर ऑक्साइड एंड पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम फॉर्म सुपर ऑक्साइड। कि लिथियम जो है ये नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, सोडियम पर ऑक्साइड बनाता है, रुबिडियम, सीजियम ये वगैरह और इसी तरह पोटेशियम ये सुपर ऑक्साइड बनाती है। इसकी वजह क्या है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि ऑक्साइड फॉर्मेशन जो है ये दो फैक्टर इसको कंट्रोल करते हैं, दो फैक्टर पे ये डिपेंड करती है। पहली बात है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, दूसरा क्या है, साइज ऑफ मेटल। ठीक है, अब जिस मेटल का साइज बड़ा होगा उसकी रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगी। अल्कली मेटल में टॉप टू बॉटम आते हैं, साइज इंक्रीज होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स जिनकी रिएक्टिविटी क्या है, लो है, तो वो कौन से ऑक्साइड बनाएंगे, नॉर्मल ऑक्साइड बनाएंगे। और ऐसे ऑक्साइड जिनकी रिएक्टिविटी क्या है, हाई है, तो वो कौन से ऑक्साइड बनाएंगे, या तो पर ऑक्साइड बनाएंगे या फिर आपके पास क्या बनाएंगे, सुपर ऑक्साइड बनाएंगे। अब हम देखते हैं लिथियम को। लिथियम सबसे टॉप पे अल्कली मेटल में, इसका साइज छोटा होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, रिएक्टिविटी कम होती है। तो ये स्मॉल साइज और लो रिएक्टिविटी की वजह से ये आपके पास कौन सा ऑक्साइड बनाएगा, नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा जी। इसी तरह उसके बाद सोडियम को देखते हैं, इसका साइज लिथियम तो थोड़ा सा ज्यादा, इसका मतलब इसका साइज लार्ज हो जाएगा। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी लिथियम से थोड़ी सी कम हो जाएगी और रिएक्टिविटी थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। तो ये कौन सा ऑक्साइड बनाएगा, पर ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, जब बाकी एलिमेंट्स को पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनका साइज और ज्यादा है, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी मजीद कम हो जाएगी और रिएक्टिविटी और ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, लार्जेस्ट साइज होगा, हाईएस्ट रिएक्टिविटी, तो ये आपके पास क्या बनाएंगे, सुपर ऑक्साइड बनाएंगे। तो ऑक्साइड फॉर्मेशन दो फैक्टर बल्कि तीन फैक्टर आप कह दो कि हमारे पास कंट्रोल करते हैं। पहली बात है साइज ऑफ मेटल, अगर साइज ज्यादा है तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। रिएक्टिविटी क्यों ज्यादा होती है साइज से, क्योंकि साइज ज्यादा होते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। तो ज्यादा रिएक्टिविटी है तो पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड बनेंगे, और रिएक्टिविटी अगर कम है तो हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड बनेंगे जी। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन होगा। अब इससे नेक्स्ट टॉपिक है, उसकी बात करते हैं। हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड विद वाटर एंड डाइल्यूट एसिड, कि ऑक्साइड जो है वाटर और डाइल्यूट एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। पहले हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड विद वाटर, कि ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन कैसे करते हैं। तो हमें पता है हमारे पास ऑक्साइड कितनी टाइप्स के हैं जी, तीन टाइप्स के। एक हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ये तीन डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड है। तो ये डिफरेंट वे से हमारे पास वाटर के साथ क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। जैसे नॉर्मल ऑक्साइड है, जब वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपके पास क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड ही बनेगा ओनली। ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा जी। एग्जांपल है हमारे पास लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, लिथियम ऑक्साइड, इसको वाटर के साथ रिएक्शन कराए तो लिथियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड का रिएक्शन है।
इसी तरह पर ऑक्साइड के जब वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपके पास एक बनेगा मेटल हाइड्रोक्साइड, साथ एडिशनली आपके पास क्या आएगा, पर ऑक्साइड आएगा। पर ऑक्साइड अगर किसी रिएक्शन में बन रहा है तो इसका मतलब जो ऑक्साइड आपके पास था वो कौन सा था, वो पर ऑक्साइड है, वो नॉर्मल नहीं है। ठीक है, तो एग्जांपल में लेते हैं कि सोडियम पर ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन किया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड साथ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन जाएगा जी। ठीक है, इसी तरह सुपर ऑक्साइड की बात करें, जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं बच्चों तो हमारे पास क्या बनते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड, इसी तरह सार पर ऑक्साइड और एक एडिशनल हमारे पास क्या बनेगा, ऑक्सीजन बन जाएगी। तीन प्रोडक्ट बन गए, मेटल हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और साथ ऑक्सीजन। एग्जांपल है पोटेशियम पर ऑक्साइड की एग्जांपल हम लेते हैं, वाटर के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं तो आपके पास क्या बनाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि मेटल का हाइड्रोक्साइड है, साथ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और इसके अलावा क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन बन जाएगा। सो ये हमारे पास था रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड विद वाटर। ओके, हम बात करते हैं बच्चों रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड विद डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड जो हमने चूज किया, हमने ऑक्साइड अभी बात की तो इसके रिएक्शंस की बात करते हैं कि डाइल्यूट एसिड कैसे रिएक्ट। डाइल्यूट एसिड हमने कौन सा चूज किया है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट करके। मसलन डाइल्यूट का मतलब क्या है कि इसमें कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड कम, ज्यादा पानी होगा। ठीक है, बड़ा हल्का सा तेजाब। ठीक है, अब हमें पता है ऑक्साइड आपके पास तीन टाइप के होते हैं, अभी हमने बात की, एक होते हैं नॉर्मल ऑक्साइड, एक होते हैं पर ऑक्साइड और एक क्या होते हैं, सुपर ऑक्साइड। ये तीन टाइप के ऑक्साइड है। अब तीनों जो है डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन भी डिफरेंट वे में करेंगे क्योंकि ऑक्साइड डिफरेंट है। अब जैसे नॉर्मल ऑक्साइड है, इसको डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराए तो हमारे पास दो चीजें बनेगी, एक बनेगा साल्ट बनेगा इसी मेटल का और साथ क्या बनेगा, वाटर बनेगा। एग्जांपल है हमारे पास लिथियम ऑक्साइड, ये नॉर्मल ऑक्साइड है, डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराए तो बच्चों एक बनेगा लिथियम सल्फेट, ये आपके पास क्या है, साल्ट और साथ क्या बन गया, वाटर। ठीक है, साल्ट और वाटर बना, इसका मतलब है मसलन हम ये भी कह सकते हैं, ये एक टेस्ट भी हो सकता है कि आपके पास जो ऑक्साइड है वो किसके, मसलन आप ये कहते हो, अगर आपके पास ये आपने माइंड में रख लिया ना कि नॉर्मल ऑक्साइड है, अगर डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे वो साल्ट और वाटर बनाएगा, अगर साल्ट और वाटर बन रहा है तो इसका मतलब आपके पास नॉर्मल ऑक्साइड, अगर नहीं बन रहा कोई और चीज बन रही है तो इसका मतलब वो नॉर्मल ऑक्साइड नहीं है। ठीक है, इसी तरह पर ऑक्साइड की बात करें डाइल्यूट H2SO4 के साथ जब रिएक्शन कराएंगे बच्चों एक बनेगा आपके पास साल्ट और साथ क्या बनेगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। सो दिस इज आल्सो ए टेस्ट ऑफ पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड का ये टेस्ट भी हो सकता है, कैसे कि जब उसको डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करें, अगर पर ऑक्साइड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनता है इसका मतलब जो ऑक्साइड था तो वो आपके पास पर ऑक्साइड है, अगर नहीं बनता तो वो पर ऑक्साइड नहीं है, कोई और ऑक्साइड है। ठीक है, अब एग्जांपल है आपके पास सोडियम पर ऑक्साइड, इसको डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएं तो एक बनेगा आपके पास सोडियम सल्फेट्स, ये आपके पास साल्ट बन गया, साथ आपके पास क्या बन गया, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन गया। ठीक है, इसी तरह सुपर ऑक्साइड की बात करें तो जब इसको डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बच्चों क्या क्या चीज बनती है, तीन चीजें बनती है जी। क्या चीज तीन, एक बनेगा साल्ट, एक बनेगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और एक क्या बनेगी, ऑक्सीजन। ये तीन प्रोडक्ट बनेगी, साल्ट बनेगा उसी मेटल का सल्फेट के साथ और साथ क्या बनेगा आपके पास, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और तीसरी जो चीज है वो क्या बनेगी, ऑक्सीजन गैस बनेगी। तो ये भी हमारे पास सुपर ऑक्साइड का टेस्ट हो सकता है कि अगर आपके पास डाइल्यूट एसिड के साथ ऑक्साइड रिएक्शन करके पर ऑक्साइड और ऑक्सीजन बनाए तो वो सुपर ऑक्साइड है, अगर ये ना बनाए तो वो सुपर ऑक्साइड नहीं है। एग्जांपल है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड लेते हैं, डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराए तो क्या बनेगा, एक बनेगा पोटेशियम सल्फेट K2SO4, साथ क्या बनेगा, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और उसके अलावा क्या बनेगी, O2 ऑक्सीजन गैस बनेगी जी। ये हमारे पास रिएक्शन था किसके, ऑक्साइड विद डाइल्यूट एसिड। अब इससे आगे बात करते हैं बच्चों। ओके, तो हम बात करते हैं रिएक्शन विद क्लोरीन, कि अल्कली मेटल्स क्लोरीन के साथ भी रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं। तो याद रखें अल्कली मेटल जब क्या करते हैं, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं बच्चों तो ये क्या बनाते हैं, क्लोराइड्स बनाते हैं जी, क्लोराइड साल्ट बनाते हैं जी, क्योंकि क्लोरीन वगैरह इनको हम हेलोजेंस बोलते हैं ना, साल्ट फार्मर बोलते हैं। अब क्लोराइड्स क्या होते हैं, तो मैंने क्या लिखा कि बाइनरी कंपाउंड ऑफ क्लोरीन विद अदर एलिमेंट इज कॉल्ड क्लोराइड, कि क्लोरीन का जो बाइनरी कंपाउंड है किसी भी एलिमेंट के साथ जब वो बना होता है, रिएक्शन किया होता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं, क्लोराइड के नाम। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सोडियम है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड। ये क्या होता है, साल्ट जो घरों में यूज होता है, नमक, सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, इसी तरह पोटेशियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, पोटेशियम क्लोराइड। और सिमिलरली बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो भी क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, क्लोराइड्स बनाते हैं जी। अब इंपॉर्टेंट ये है कि इसका ट्रेंड क्या है, रिएक्टिविटी का ट्रेंड क्या है, क्लोराइड कैसे बनाएगा। तो मैंने बात की कि रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल जो है वो क्या करेगी, विद पार्टिकुलर हैलोजन इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से जब नीचे आते हैं तो रिएक्टिविटी हैलोजन के साथ क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ज्यादा जल्दी रिएक्शन करते हैं, मसलन लिथियम तो सीजियम की तरह, लिथियम ज्यादा रिएक्टिव होगा, सीजियम
सीजियम ज्यादा जल्दी से रिएक्शन करेगा। अब इसके रीजन क्या है, तो रीजन हमने क्या लिखा, बिकॉज आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कि चूंकि सीजियम जो है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है तो इसलिए वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो मैंने आपको एक डायरेक्ट रिलेशन बताया था कि जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी इतनी रिएक्टिविटी कम, जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी इतनी रिएक्टिविटी हमारे पास क्या होगी, ज्यादा होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट अल्कली मेटल, रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल विद ऑक्सीजन। और क्या पढ़ा हमने उसके बाद, विद वाटर, ऑक्साइड के रिएक्शन विद वाटर के साथ, उसके बाद क्या पढ़ा, विद डाइल्यूट एसिड और ये क्लोरीन के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।